नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, वस्त्र उद्योग से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में संसद में चर्चा में रही ग्रेट योजना का संबंध किस प्रमुख क्षेत्र से है? ए. नवीकरणीय ऊर्जा, बी. तकनीकी वस्त्र, सी. जैविक खेती, डी. सेमीकंडक्टर निर्माण। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. तकनीकी वस्त्र। व्याख्या, ग्रेट योजना के तहत तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के स्टार्टअप्स को अनुसंधान और नवाचार के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य तकनीकी वस्त्र उद्योग में नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। दूसरा सवाल, भूगोल और अवसंरचना से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। विश्व के सबसे बड़े तटीय मीठे पानी के जलाशयों में से एक कल्पसार परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? ए. कर्नाटक, बी. ओडिशा, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. गुजरात। व्याख्या, कल्पसार परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें लगभग 64 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण किया जाएगा और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत और नीदरलैंड के तकनीकी सहयोग से अंतिम चरण में है। तीसरा सवाल, पंचायती राज से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं का राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? ए. समर्थ पोर्टल, बी. ग्रामोदय पोर्टल, सी. ई स्वराज पोर्टल, डी. पंचायत विकास पोर्टल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. समर्थ पोर्टल। व्याख्या, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम और ब्लॉक पंचायतों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण तथा राजस्व प्रबंधन के लिए देश का पहला एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म समर्थ पोर्टल शुरू किया है। चौथा सवाल, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत सरकार ने देश की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर बैंकनोट के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है? ए. 50 रुपए और 100 रुपए, बी. 10 रुपए और 20 रुपए, सी. 100 रुपए और 200 रुपए, डी. 20 रुपए और 50 रुपए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. 10 रुपए और 20 रुपए। व्याख्या, कम मूल्य वर्ग के नोटों की उपयोग अवधि बढ़ाने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। इससे इन नोटों की टिकाऊ क्षमता का आकलन किया जाएगा। पांचवा सवाल, साइबर सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। साइबर वित्तीय अपराधों से तुरंत निपटने और क्षेत्रीय सीमाओं की देरी को खत्म करने के लिए देश में कौन सी नई डिजिटल प्रणाली लागू की गई है? ए. ई-कवच प्रणाली, बी. ई-0 FIR, सी. राष्ट्रीय साइबर ग्रिड, डी. डिजिटल लॉ फर्म नेटवर्क। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. ई-0 FIR। व्याख्या, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा विकसित ई-0 FIR प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत मिलते ही क्षेत्राधिकार की बाधा के बिना तुरंत FIR दर्ज की जा सकती है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। छठा सवाल, राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। राज्यसभा द्वारा हाल ही में पारित नए विधेयक के तहत अब किस राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करना एक दंडनीय अपराध होगा? ए. राष्ट्रीय ध्वज, बी. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सी. राष्ट्रीय पक्षी, डी. राष्ट्रीय कैलेंडर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। व्याख्या, राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक पारित किया है। इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करने या उसे गाने में बाधा डालने पर अधिकतम 3 वर्ष की जेल, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है। 7वां सवाल, कृषि से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कड़े मानदंडों को पूरा कर वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. पंजाब, डी. तमिलनाडु। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. महाराष्ट्र। व्याख्या, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत महाराष्ट्र केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित फंड उपयोग के मानकों को समय पर पूरा कर वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 8वां सवाल, श्रम और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नौकरी गंवाने वाले बीमित श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने वाली किस योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? ए. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, बी. पीएम श्रम योगी मानधन योजना, सी. बीमित श्रमिक रोजगार सहायता पोर्टल, डी. राष्ट्रीय श्रम कल्याण कोष योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। व्याख्या: इस योजना के तहत नौकरी खोने वाले बीमित श्रमिकों को उनके जीवन काल में एक बार अधिकतम 90 दिनों तक उनकी औसत दैनिक मजदूरी का 50% वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। 9वां सवाल, पर्यावरण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। पर्यावरण मंत्रालय ने किस जैव विविधता संपन्न क्षेत्र के संरक्षण के लिए हाल ही में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र का नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है? ए. पूर्वी हिमालय, बी. पश्चिमी घाट, सी. अरावली पर्वतमाला, डी. सुंदरवन डेल्टा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. पश्चिमी घाट। व्याख्या: सरकार ने डॉक्टर कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 6 राज्यों में फैले पश्चिमी घाट के लगभग 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। 10वां सवाल, अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति को अधिक सटीक रूप से मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर किस सूचकांक के उपयोग को मंजूरी दी है? ए. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी. उत्पादक मूल्य सूचकांक, सी. कोर इन्फ्लेशन इंडेक्स, डी. सेवा मूल्य सूचकांक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. उत्पादक मूल्य सूचकांक। व्याख्या: भारत सरकार ने आर्थिक विकास के अधिक सटीक आकलन और जीडीपी डिफ्लेटर को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उत्पादक मूल्य सूचकांक के उपयोग को मंजूरी दी है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।